नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। बाल विकास परियोजना, आंगनबाड़ी सेंटर, आंगनबाड़ी सेविका और आंगनबाड़ी सहायिका, इन दोनों के ऊपर, सहायिका और सेविका, इन दोनों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी इतनी कठिनाई से निभाई जाती है, ये समझना आपको बेहद ज़रूरत होगा। जब तक आप इस कठिनाई को नहीं समझेंगे, तब तक आपके जो बच्चे हैं वो कुपोषण से दूर नहीं हो पाएंगे। आंगनबाड़ी का इसीलिए व्यवस्था किया गया था कि समाज के अंदर, देश के अंदर जितने भी सारे कुपोषण बच्चे हैं उन्हें मजबूत बनाया जाए, एक बेहतर से बेहतर समाज का निर्माण किया जाए, एक बेहतर से बेहतर देश को निर्माण किया जाए। उसके लेकर के बाल विकास परियोजना का गठन किया गया और आपके समक्ष लाया गया। लेकिन जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ सहायिका और सेविका के ऊपर क्यों, आप सबके ऊपर क्यों नहीं? एक बहुत बड़ी सवाल है। ये सवाल तब खड़ा होते हैं जब आप अपने बच्चों को पूर्ण तरीके से तैयार होकर जब सेंटर पर आप नहीं भेजते हैं। हर सेंटर पर एक टारगेट होता है कि 30 से 40 बच्चों को सेंटर पर लाया जाए। उन 30-40 बच्चों को लाने में अगर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है तो वो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को है। लेकिन आपको पता होगा, एक बच्चे को तैयार करने में कम से कम तो 5 मिनट उनके माँ और पिता को लग जाते हैं। लेकिन जब तक सेविका और सहायिका उस बच्चों को घर नहीं जाते हैं, तब तक ना तो उस बच्चों को माँ और पिता सेंटर पर भेजते हैं। आंगनबाड़ी सेविका को बच्चे के घर जाकर बच्चे को तैयार करके सेंटर पर लाना पड़ता है। अब सोचिए, आप जरा गौर कीजिए अपने व्यवस्थाओं पर। अगर 30 से 40 बच्चे उस आंगनबाड़ी सेंटर में अगर पढ़ रहा है, 30 से 40 बच्चे को अगर एडमिशन है, 30 से 40 बच्चे को अगर एजुकेशन देने की काम करती है सेविका, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक बच्चे को जब तैयार होने में अगर 5 मिनट लगता है तो 30 से 40 बच्चे को तैयार होने में कितना समय लगता है। तब तक आंगनबाड़ी सेविका सेंटर पर नहीं पहुंचती है जब तक कि वो 30-40 बच्चे को अपने सेंटर पर ला नहीं देती है। फिर भी उसके बावजूद भी बहुत सारे वर्क आंगनबाड़ी सेंटर के ऊपर रहती है। इसके बावजूद भी आंगनबाड़ी सेविका को जो है बहुत सारे वर्क होते हैं, उस वर्क में अगर उनके हस्बैंड अगर हाथ नहीं बढ़ाए तो उन्हें और भी ज़्यादा परेशानी होगी। इस बातों को, परेशानियों को देखते हुए हमारे सभी वीडियो में जो आंगनबाड़ी सेविका ने कमेंट किया है, वो हम चाहते हैं कि आप सभी के पास ये जानकारी जाए। हमारे वीडियो में कम से कम तो 60% से ज़्यादा सेविका ने सरकार से ये गुहार लगाई कि उन्हें पोषाहार बंद कर दिया जाए। पोषाहार बंद कर दिया जाए, जो पोषाहार की राशि है वह सीधे बच्चे के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए, या फिर और कोई उपाय है जो डायरेक्ट बच्चे को सरकार संभाल ले। इसमें 2 कारण बताया है। एक तो सबसे पहले आंगनबाड़ी को जो टाइम मिलेगा उसमें बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने की प्रयास करेगी। दूसरी बात है कि उस पोषाहार से, उसी पोषाहार के पैसों में से हर माह सीडीपीओ को कमीशन देना पड़ता है, और इसी कमीशन के वजह से हर आंगनबाड़ी सेविका जो है बदनाम होती है। कम से कम इस बात के लिए भी जो है 60% महिलाओं ने, 60% सेविका ने मेरे वीडियो में कमेंट किया है कि कमीशन लेती है सीडीपीओ और बदनाम होना पड़ता है सेविका और सहायिका। क्या आखिर आप चाहते हैं कि आपके समाज में आपके बच्चे को जो कुपोषण से बचने के लिए पोषाहार मिलते हैं, क्या उस पोषाहार में से हर माह सीडीपीओ कमीशन ले, हर माह उस आंगनबाड़ी को प्रताड़ित होना पड़े, शोषण होना पड़े? ये इस बातों को सरकार के समक्ष रखते हुए हर उस आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को धरना प्रदर्शन के साथ साथ इस आवाज़ को भी उठाना चाहिए। क्या इसके लेकर के तमाम व्यवस्थाओं में सरकार क्या कर रही है? सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उन्हें जिस पोजीशन पर ला करके छोड़ा है, जिस पोजीशन पर ला करके खड़ा किया है, उस पोजीशन में या तो वो बढ़ोतरी करे या फिर पोषाहार की जो व्यवस्था है उसको डायरेक्ट बच्चे के अकाउंट में सोचने की बात करें।
अगर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो वो है आंगनबाड़ी केंद्र में। और जो सीडीपीओ को हर माह कमीशन देना पड़ता है, उस कमीशन में जो है बहुत सारे मामला दिखाई देता है। उतने ही नहीं रुकता है, बात आगे की ओर भी जा रहा है। मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि हर सेवका ने सरकार से ये गुहार लगाई कि पोषाहार को जो है बंद कर दिया जाए, पोषाहार को बंद कर दिया जाए। एक और भी बात जिसमें बहुत बड़ी बात है, एक व्यक्ति की जॉब में, एक व्यक्ति की काम में कम से कम 2 आदमियों को लगना पड़ता है। अब आप सोचेंगे कि 2 आदमी कौन है जो लग जाते हैं? वही सेविका का जो हस्बैंड है, उनके मेंटेनेंस को पूरा करने में। जैसे कोई मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में उनके हस्बैंड के बिना सेविका जा नहीं सकती है। उसके बाद बहुत सारे काम है, टीका लगवाना है, दवा वितरण करना है, और भी बहुत सारे काम है आंगनबाड़ी सेंटर का जो आपको पता होगा। लेकिन लगातार फोकस करना पड़ता है आंगनबाड़ी सेविका को। क्या आखिर इस सेविका का 6,000 से गुजारा चल रहा है कि नहीं? बहुत सारे सेविका ने यह भी लिखा है कि 6,000 रुपये के आसपास जो सैलरी मिलता है, उस सैलरी में ना तो सेविका का सही रूप से घर चल पाता है, ना उसके बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिल पाता है, और किसी भी प्रकार से उन्हें ये भरपाई नहीं हो पा रही।